श्री हीरालाल अलावा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न क्रमांक 1101। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखता हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मनावर विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद मनावर में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मुद्दा प्रश्न के माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ। नगर पालिका परिषद में जो लीज के लिए जो निजी भूमि नगर पालिका परिषद की निजी स्वामित्व की भूमि थी, अवैध तरीके से हस्तांतरित किए जाने के संबंध में पिछले 3-4 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और जब अवैध तरीके से लीज की ज़मीन हस्तांतरित हुई, उसकी जांच हुई और उसमें तत्कालीन सीएमओ, कर्मचारी और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष दोषी भी रहे। उस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश उप संचालक नगरीय प्रशासन के माध्यम से पत्र क्रमांक शाखा 2/2022/20975 के तहत अवैध रूप से लीज की ज़मीन को क्रय विक्रय करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदेश जारी किया गया था। आदेश जारी होने के साथ में ही ये निर्देशित किया गया था कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धाराओं के अंतर्गत उल्लेखित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध संचालनाई कार्रवाई कर संचालनाई को अवगत कराया जाए। लेकिन पत्र 5 दिसंबर 2022 से आज दिनांक तक नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये मनावर सहित झाबुआ, कुक्षी, यहाँ सब्दूर पहले व्यापार व्यवसाय होता नहीं था, तो व्यापारियों को बाहर से बुलाकर 1 रुपये में लीज पर तत्कालीन नगर पालिका ने सरकार के निर्देश पर ये ज़मीनें दी थी अध्यक्ष महोदय। और ये बात सही है कि वो 30 साल के लिए दी थी, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ और वहाँ पर दूसरी क्या तीसरी पीढ़ी रह रही है अभी उन सब स्थानों पर। अब उसमें लीज की शर्तें क्या थी क्या नहीं थी उसके कोई दस्तावेज हैं नहीं अभी, पर वहाँ पर दुकानें बन गई है, वहाँ कमर्शियल उपयोग भी हो रहा है। अब 40-40, 50-50, 60 साल से लोगों को वहाँ से हटाना व्यवहारिक रूप से थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। पर फिर भी हम चाहेंगे कि नगर निगम की नगर पालिका की इनकम भी हो। हमको ये सब बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं, क्योंकि एक भाई को ज़मीन दी थी, उसके 2 भाई हो गए, प्लाट का उन्होंने विभाजन कर लिया बिना किसी की अनुमति से प्लाट विभाजित हो गया। अब उसका लीज रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं तो लीज रिन्यूअल नहीं हो सकती। वहाँ के नागरिकों की भी सुविधा का ध्यान रखा जाए और नगर पालिका की इनकम भी बढ़े, इसको हम ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। और ये सिर्फ मनावर की स्थिति नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कुक्षी की भी है यही समस्या झाबुआ की भी है, यही समस्या बहुत सारे पुराने शहरों की भी है। और अभी आगे एक और प्रश्न आने वाला अभिलाष जी का, उसमें भी इस प्रकार की समस्या है। तो जो पुरानी बसावट है, वो पुराने लीज की शर्तें हैं, उसके आधार पर अब लीज रिन्यूअल करना बड़ा मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। और अगर लीज रिन्यूअल करते हैं तो फिर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता है, जैसा इस केस में भी हुआ है। तो हम इसको एक तरीके से कि किसी का भी नुकसान नहीं हो, न रहवासी का नुकसान हो, पर नगर पालिका की आय बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करे। मेरी व्यक्तिगत रूप से मुझसे चर्चा हुई थी कि इनको डिस्टर्ब भी नहीं हो ये, और नगर पालिका की आय भी बढ़े। और इस प्रकार के यदि कहीं दोषी व्यक्ति है, इसमें किसी ने
दोषी किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। पर व्यवहारिक वहाँ कठिनाई है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए ज़रा विधायक जी भी उसको गंभीरता से लें, हम भी उसको गंभीरता से लेंगे। हीरालाल जी दूसरा पूरा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि इन्होंने अवैध तरीके से क्रय हुआ है और आज की तारीख में उन्होंने वो लीज की ज़मीन को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तक बेचा है। लेकिन सवाल ये है कि एक जो गलत तरीके से तत्कालीन सीएमओ, अध्यक्ष और कर्मचारियों ने जो एक गलत परंपरा की शुरुआत की, ये भी एक गलत है अध्यक्ष महोदय। अगर इस तरह से सरकार के स्वामित्व की ज़मीनों का अवैध हस्तांतरण होता जाएगा और हम उनको रिलैक्सेशन देते जाएंगे तो हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये परंपरा न चले और नियमानुसार इनके ऊपर कार्रवाई हो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। माननीय मंत्री जी। मैं अपने बात के प्रारंभ में भी कह दिया मैंने कि अभी अगर कोई लीज हस्तांतरित करता है तो निश्चित रूप से वो नियम में नहीं है, और अगर हुई है तो गलत हुआ और हमने उसमें कार्रवाई भी की है। पर ये व्यवहारिक नहीं अध्यक्ष महोदय। 60 साल 70 साल तीसरी पीढ़ी में रह रही है, हम उसको हटाएं, उसकी रिन्यूअल नहीं करें। इससे अच्छा है कि वहाँ पर वर्तमान रेट के हिसाब से उनसे पैसा लेके नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी अध्यक्ष महोदय, और लोग जो 50 60 साल 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं वो विस्थापित भी नहीं होंगे अध्यक्ष महोदय। ऐसा मेरा निवेदन है। इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। श्री सोन वाल्मीकि जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये धन्यवाद बिना लेकिन के हुआ।